जय हिंद साथियों, आज हम लोग का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का विद्रोह। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई? इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर। सेकेंड नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर में इनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम डैश को सत्ता का हस्तांतरण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन। ये 1857 के विरोध के बाद ही हुआ था, जो सत्ता जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन 1857 के विद्रोह की प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का आखिरी प्रयास। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा नई फील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, मरणोपरांत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी मणिकर्णिका तांबे डैश के रूप में प्रसिद्ध हुई? तो ये रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो महाराज गंगाधर राव नेवलाकर से इनका विवाह हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। नेक्स्ट 11 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई की हार और हत्या कब हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की हत्या आपको जून 1858 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी डैश के द्वारा लिखी गई थी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नाना साहब ने किए थे। नेक्स्ट है 14 नंबर, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के नेता कौन थे? तो इलाहाबाद के नेता थे मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद के नेतृत्व किसने संभाला? तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? तो बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन है, भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए, भारत के राज सचिव नियुक्त किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश कानून में स्थानांतरित कर दिया गया, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया। तो इसमें केवल 4 नंबर जो है ये नहीं हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद। 1, 2 और 3 नंबर तीनों हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न, 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में नेतृत्व नाम मात्र के रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? तो जनरल वक्त खां के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहिब-ए-आलम बहादुर को उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्त खान। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, घटनाओं का क्रमांकित क्रम में सेट करें जिसमें वो हुई थी। तो वह एक सिपाही विद्रोह, वास्को डिगामा भारत पहुंचे, बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत की। तो आपको पता है कि सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था और वास्को डिगामा पहुंचे था 1498 में,
और मुगल वंश की शुरुआत हुई थी 1526 ईस्वी में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो 2 नंबर मतलब वास्को डी गामा पहले पहुँचे थे, फिर तीसरा बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत किया था, उसके बाद सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, कानपुर में सिपाही विद्रोह के समय नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया और डैश ने उनके सैनिकों का नेतृत्व किया गया। तो तथ्य टोपे। तो इस वीडियो में 1857 के टॉपिक से मात्र 22 प्रश्न थे। ये 22 प्रश्न सबसे बेस्ट प्रश्न है, ये एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत रिपीट करता है ये सब एग्जाम के क्वेश्चन में। और अगला जो हम लोग का टॉपिक हुआ आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का क्रांतिकारी टॉपिक, ये भी टॉपिक यहाँ से अभी से जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा ना, सब से प्रश्न आने का ज़्यादा उम्मीद रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।